मैं आप सभी का आशीष सर एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी पर। चिल्ड्रंस, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग मैथमेटिक्स का मैंने बोला था कि हम लोग मैथ्स का एक नया ब्रांच जिसे कि अलजेब्रा कहते हैं, हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट दिस न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, I would like to tell you something that you have already studied about this, but you don't know the name of that branch of mathematics. मैंने क्या कहा बच्चों कि अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहूँगा। आप उन बातों को जानते हो, लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि मैथ्स क्या ये पर्टिकुलर ब्रांच में ही हम इसकी स्टडी करते हैं। जैसे कि बच्चों, आपने आज तक जितनी भी मैथमेटिक्स पढ़ी होगी उसमें आप लोगों ने नंबर्स को ऐड करना, जैसे कि सपोज मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ 4+2, क्लियर। नंबर को मल्टीप्लाई करना 5 × 3, नंबर को डिवाइड करना, नंबर को ऐड करना, मतलब जो भी कुछ किया होगा आप लोगों ने नंबर्स के साथ ही किया होगा, क्लियर। तो दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडीड नंबर्स इज कॉल्ड अरिथमेटिक्स। मैथ्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं उसे हम लोग मैथ्स का कौन सा ब्रांच कहते हैं? दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज नोन एज अरिथमेटिक, क्लियर। नाउ फिर आप लोगों ने लाइंस के बारे में पढ़ा होगा कि लाइन क्या होते हैं। आप लोगों ने रे के बारे में पढ़ा होगा, आप लोगों ने लाइन सेगमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा, आप लोगों ने एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा, आप लोगों ने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा। मीन्स about the various studies you have about the various figure you have studied, आप लोगों ने बहुत सारे फिगर्स के बारे में पढ़ा होगा। तो that branch of mathematics in which we studied about the figures or shapes is called geometry. The branch of mathematics in which we study about the shapes, मैथमेटिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग शेप्स के बारे में पढ़ते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? ज्योमेट्री कहते हैं। बट बच्चों, अब मैथमेटिक्स का आपको एक बिल्कुल ही नया ब्रांच देखने को मिलेगा जिसका नाम है अलजेब्रा। तो बच्चों, ये अलजेब्रा क्या होता है? तो इस अलजेब्रा को समझने से पहले मैं थोड़ा आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। क्वांटिटीज, ये क्वांटिटीज क्या होते हैं? तो बच्चों, आप लोगों ने अपने लाइफ में बहुत सारे क्वांटिटीज के बारे में सुना होगा, लेकिन मतलब पर्टिकुलरली आप इनसे जानते नहीं होंगे कि इसे क्वांटिटीज ही कहा जाता है। लेकिन मैं आज डिस्कस करूंगा कि क्वांटिटीज क्या होता है। क्वांटिटीज का मतलब आप बस अभी इतना समझिए कि किसी भी चीज की वैल्यू, किसी भी चीज की वैल्यू, किसी भी चीज की कीमत, किसी भी चीज का हिंदी में बोले तो मान, क्लियर। किसी भी चीज की वैल्यू, किसी भी चीज की कीमत, किसी भी चीज का मान, उसी को हम लोग क्वांटिटीज कहते हैं, क्लियर। तो अब किसी भी चीज का कीमत आप लोगों ने अपने लाइफ में देखा होगा, आपके सामने कोई भी चीज दिखती होगी, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड यू कैन सी और यू नोन हैव टू काइंड्स। वो दो तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि मैं पूछूं कि हाउ मेनी डेज इन अ वीक, एक वीक में कितने दिन होते हैं? तो आप बोलोगे कि सर 7 डेज। मैं पूछूं व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो आप बोलोगे 180 डिग्री, क्लियर। सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि आपकी एज क्या है, तो इस समय जो पर्टिकुलर होगी वही होगी। ऐसा तो नहीं है कि आपका एज मेरे हिसाब से कुछ अलग हो जाएगा आपके हिसाब से। जो किसी भी पर्सन का जो एज होता है वो फिक्स होता है कि नहीं, क्लियर। मीन्स कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है, क्लियर। इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। और वो चीजें जिनकी वैल्यू फिक्स होती है दैट आर नोन एज कांस्टेंट, उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। मींस जिनकी वैल्यू क्या हो? फिक्स हो, जो कभी ना बदले। जैसे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, ये फिक्स है। वीक में दिनों की संख्या ये 7 डेज, ये फिक्स है, क्लियर। अगर आप बॉल को ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे ही गिरेगा, ये फिक्स है ना। ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू मींस कैपिटल जी की वैल्यू, ये शायद अभी आप लोग ना जानते हो। मींस अब बस इतना समझो कि वो सारी चीजें जिनकी वैल्यू इस दुनिया में फिक्स होती है उन्हीं को क्या कहते हैं? हम
कांस्टेंट। क्लियर? अब देखो कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी आपको अपने लाइफ में देखने को मिलेंगी जिनकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, नॉट फिक्स, जो कि फिक्स नहीं होते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो कि टेम्परेचर वो बदलता रहता है, दिन में थोड़ा अलग टेम्परेचर होता है, रात को जब भी होगा दिन के कंपेयर में थोड़ा ठंडा हो जाता है। क्लियर? टेम्परेचर हो गया। आसमान में जो तारे होते हैं, किसी दिन हमको तारे ज्यादा दिखाई देते हैं, किसी दिन तारे हमको कम दिखाई देते हैं, स्टार्स इन द स्काई। क्लियर? सिमिलरली रेन, जो आसमान में से बारिश होती है वो कब किसी ईयर देखो, जैसे कि इस ईयर बारिश कम हो रही है थोड़ा और किसी ईयर ज्यादा होती है, तो ये बारिश, ये सब चीजें क्या है, ये फिक्स नहीं है, ये बदलते रहते हैं, नॉट फिक्स। मतलब फिक्स नहीं, इसका मतलब क्या करेगा, चेंज होगा। जैसे कि ये जो था ये फिक्स था, फिक्स था मतलब कि कभी चेंज नहीं होगा, तो जो चेंज नहीं होते उनको हम कहते हैं कांस्टेंट। लेकिन ये क्या है कि ये सारी चीजें, टेम्परेचर हो गया, आसमान में स्टार्स हो गए, रेन हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे किसी चीज का प्राइस, पेट्रोल का प्राइस आप ले लो, घटता बढ़ता रहता है, तो ये चीजें फिक्स नहीं है। तो जो चीजें, वो क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज आर नॉट फिक्स आर कॉल्ड वेरिएबल। क्लियर? तो इन शॉर्ट में अगर मैं इन सब को समराइज करना चाहूं तो आप ये कह सकते हो कि सर इस दुनिया में जो होते हैं क्वांटिटीज, हर चीज की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, और एवरीथिंग जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटिटीज। क्लियर? मैं समराइज वे में यहां लिख देता हूं, क्वांटिटीज। क्वांटिटीज का क्या मतलब होता है, जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो, और अगर वैल्यू होगी तो वैल्यू दो तरीके से हो सकती है। एक तो ऐसी वैल्यू होगी जो ऑलवेज क्या होगी, हमारा फिक्स रहेगी, ऑलवेज फिक्स, और एक ऐसा होता है जो नॉट फिक्स, जो फिक्स नहीं होता है। फिक्स नहीं होता है इसका मतलब इसी को हम दूसरे तरीके से घुमा करके ये भी कह सकते हैं कि जो चेंज होता रहता है। क्लियर? द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज चेंजेस, और ये ऑलवेज फिक्स, जो हमेशा फिक्स रहता है। अब हमेशा फिक्स है मतलब क्या, कि वो कभी नहीं बदलेगा, नॉट चेंजेस। तो जो बदलता नहीं है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट। द क्वांटिटीज हुज वैल्यू इज नॉट चेंजेस इज कांस्टेंट, एंड द क्वांटिटीज हुज वैल्यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू प्लेस, जो कि टाइम प्लेस इन सब के हिसाब से बदलता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। क्लियर? वेरिएबल्स। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि वीक में दिनों की संख्या कितनी होती है, तो इसका एकदम सभी बच्चे, इस दुनिया के जितने बच्चे होंगे, चाहे इंडिया के बच्चे हो, चाहे पाकिस्तान के बच्चे हो, चाहे चाइना के, चाहे कोरिया के, कहीं के भी बच्चे हो, वो 7 ही बोलेंगे। क्लियर? अगर मैं पूछूं कि अगर मैं पूछूं किसी बच्चे से कि तुम्हारी एज क्या है, तो बच्चा जिस एज का होगा वही एज बताएगा। क्लियर? ऐसा नहीं होगा कि वो हमसे कुछ अलग बताएगा, फिर किसी और पर्सन से जाकर के कोई अलग बताएगा। जिसकी जो एज होती है वो हमेशा फिक्स होती है, वो। क्लियर? एक पर्टिकुलर टाइम पर, अब आप बोलोगे कि सर एज तो बदलती रहती है, लेकिन पर्टिकुलर टाइम जिस समय पूछा जा रहा है उस समय तो एज फिक्स है ना। अगर ये एग्जांपल ना समझ में आ रहा हो तो आप ये ले सकते हो कि जैसे कि मैं ले लूं कि 1 kg कितना होता है, तो वो फिक्स होता है। क्लियर? कि 1 kg मतलब इतने ही क्वांटिटी को हम 1 kg कहते हैं। क्लियर? मैं अगर बात करूं 1 मीटर, तो ये सारी चीजें फिक्स होती है कि इतना ही लंबा रहेगा। ये थोड़ी ना कि किसी के लिए केवल इतना डिस्टेंस है वो 1 मीटर, और किसी के लिए इतना डिस्टेंस 1 मीटर, नहीं, ये फिक्स है। अगर मैं पूछूं 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, तो हमेशा चाहे कहीं का भी बच्चा वो 60 सेकेंड ही बताएगा। ये सारी चीजें फिक्स होती हैं। ये हमारे कांस्टेंट के एग्जांपल हो गए। वेरिएबल के एग्जांपल क्या हो गए, जैसे कि टेम्परेचर। टेम्परेचर कभी फिक्स नहीं रहता है, ये हमेशा बदलता रहता है। अमाउंट ऑफ रेनिंग, है ना, रेन का जो अमाउंट होता है ये कभी फिक्स नहीं होता है। इट ऑलवेज चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्लियर? तो द नंबर्स ऑफ स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई,
आसमान में जो तारे चमक रहे हैं उनका नंबर्स वो भी बदलता रहता है। तो जो चीजें बदलती रहती हैं वो वेरिएबल है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे थे अलजेब्रा और आप ये दुनिया भर का पता नहीं क्या क्वांटिटीज, वेरिएबल, कांस्टेंट ये बता रहे हो। तो बच्चों देखो, कोई भी चीज इररिलेवेंट नहीं बताता हूं मैं हर वो बात जो इंपॉर्टेंट होती है वही बोर्ड पर डिस्कस करता हूं। तो देखिए अलजेब्रा क्या होता है। अलजेब्रा मैथ्स का वो ब्रांच है, जैसे कि मैथ का वो ब्रांच जिसमें केवल फिक्स चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो जैसे अर्थमेटिक में क्या है, हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे, नंबर को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना। तो जैसे अगर 2 + 3 को ऐड करना है तो क्या कोई बच्चा 2 की जगह 4 और 3 की जगह 5 लिख कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। उसका आंसर अलग आएगा, इसको ऊपर वाले का आंसर कुछ अलग आएगा, नीचे वाले का कुछ आंसर अलग आएगा। क्लियर? तो मीन्स वहां जो अर्थमेटिक होता है उसमें हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। और नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स हमारे जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। मीन्स नंबर जो होते हैं फिक्स होते हैं और जो चीजें फिक्स होती है उनको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। मीन्स अर्थमेटिक में हम लोग कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, कांस्टेंट के साथ डील करते हैं। क्लियर? इन अर्थमेटिक वी डील्स विद कांस्टेंट्स। बट इन अलजेब्रा, आप अलजेब्रा अभी पढ़ोगे तो अलजेब्रा में आपको देखने को मिलेगा कि सर आप ऐसे कुछ आपको अलजेब्रा में देखने को मिलेंगे, x + 2 y + z - 3, ऐसे बहुत सारे आप एग्जांपल देख सकते हो, = 0। अब बच्चों इससे देख करके डरने की जरूरत नहीं है, ये क्या है कैसे है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूं कि देखो यहाँ पर मैंने x का यूज किया, y का यूज किया। आप सोच रहे होंगे कि सर आप इसमें भी इंग्लिश लेकर के आ गए। नहीं, ये इंग्लिश नहीं है, ये x y z ये सब चीजें क्या है, वेरिएबल है। अगर कोई बच्चा x की जगह a रख के भी अगर इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेगा तो हमारा जो x की सपोज जो वैल्यू आ रही थी, मान लिया हमने x की वैल्यू 2 आ रही थी, तो x की जगह हमने हटा, x पहले था, x को हटा करके हमने a किया है। तो a की भी वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे, प्रोसीजर तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेम ही रहता है। तो जब x की जगह हटा करके a रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो a की भी वैल्यू 2 ही आएगी। मीन्स आप यहां से क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि सर x था, x को हटा करके आप a भी कर दे रहे हो। अगर हम x को हटा करके b भी कर दे तो b होगा, तो b की भी वैल्यू 2 ही आएगी। मीन्स हम यहाँ हटा सकते हैं और हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। बट जो यहाँ पर क्वांटिटीज थी हम उसको तो हटा दे रहे हैं ना, उसको तो रिप्लेस कर दे रहे हैं ना। x था, x की जगह हमारा मन किया a कर दिए, b कर दिए। कोई बोलेगा कि नहीं सर मेरा नाम जो है वो काव्या है तो इसलिए हम x नहीं बल्कि हम k रख के सॉल्व करना चाहेंगे। कोई बोलेगा नहीं सर मेरा नाम गरिमा है तो हम g रख के सॉल्व करना चाहेंगे। कोई बोलेगा नहीं सर मेरा नाम हर्षित है तो इसलिए हम h रख के सॉल्व करना चाहेंगे। कोई बोलेगा नहीं सर हम इस y को हटाना चाहते हैं, मेरा नाम रोहित है इसलिए हम y की जगह r रखेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो y की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू r की आएगी। बट एक चीज आप देख रहे हो कि हम यहाँ से इनको रिप्लेस कर सकते हैं। मीन्स क्या है, बदल रहे हैं, और जो बदलते हैं वही तो वेरिएबल है। तो यहाँ पर h r z ये जो आपको लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, जिनको मैं ब्लू मार्कर से सर्किल कर रहा हूँ, ये सब क्या है, वेरिएबल्स हैं। और ये जो हमारे 2 3 अभी मैंने बताया कि नंबर जो होते हैं कांस्टेंट है, मतलब इसमें वेरिएबल्स भी हैं कांस्टेंट भी हैं। तो मैथ्स का वो ब्रांच जिसमें केवल कांस्टेंट होता है वो तो अर्थमेटिक हो गया, और यहाँ पर क्या है, आपको कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को देखने को मिला है। तो मैथ्स का वो ब्रांच जिसमें आपको वेरिएबल्स भी देखने को मिले, कांस्टेंट भी देखने को मिले, उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रा। देखिए यहाँ डेफिनेशन भी मैंने लिखा हुआ है, अ टाइप ऑफ मैथमेटिक्स इन विच लेटर्स एंड सिंबल्स, जिसमें लेटर्स का यूज किया गया हो। तो ये देखो h r z x y a b c d ये सब क्या होते हैं, लेटर्स ही तो होते हैं। एंड सिंबल्स, सिंबल्स का मतलब प्लस माइनस इंटू डिवीजन, तो यहाँ प्लस माइनस दिख रहा है ना, सिंबल्स का यूज किया गया है टू रिप्रेजेंट अ नंबर्स, और नंबर्स का भी यूज किया गया है, और इनकी जो वैल्यू आ रही है वो भी निकल के नंबर आ रही है। मीन्स आप शॉर्टकट में बस ये इतना समझो कि मैथ का वो ब्रांच जिसमें केवल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं वो होता है अर्थमेटिक, और मैथ का वो ब्रांच जिसमें हम लोग नंबर्स के साथ साथ लेटर्स को भी लेकर के चलते हैं वो होता है अलजेब्रा। दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच we deals with numbers only is called arithmetic, and that branch of mathematics in which we deals with numbers
एज वेल एज लेटर्स। क्लियर? नंबर्स एज वेल एज लेटर्स। नंबर्स को हम लोग कांस्टेंट भी कहते हैं, कांस्टेंट, एंड लेटर्स मीन्स वेरिएबल। क्लियर? तो वो ब्रांच जिसमें केवल कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं वो अर्थमेटिक, और वो ब्रांच जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का यूज किया जाता है और उनसे वैल्यू निकालना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रा। क्लियर? नाउ चिल्ड्रंस, मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे सिंबल्स के बारे में कि सिंबल्स क्या होते हैं। बच्चों आप सिंबल्स जानते भी होंगे कि सिंबल्स क्या होते हैं। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में देखा होगा कि 4 बेसिक सिंबल्स होते हैं, प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवीजन। इसी को हम लोग 4 बेसिक ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स भी कहते हैं। बेसिक ऑपरेशन मैथ में वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, मैथमेटिक्स में कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, और ये प्लस, नंबर्स को प्लस करना, माइनस सब्सट्रैक्ट करना, क्रॉस का साइन मतलब मल्टीप्लाई करना, और ये डिवीजन का साइन, ये मैथमेटिक्स के बेसिक ऑपरेशन है। क्लियर? और ये प्लस का सिंबल, ये माइनस का सिंबल, ये इनटू का सिंबल, ये डिवीजन का सिंबल, और ये एक सिंबल होता है इक्वल्स टू का। क्लियर? इसके अलावा भी कुछ सिंबल्स होते हैं जिनके बारे में शायद अभी आप लोग ना जानते हो, जैसे कि ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। क्लियर? ये जो मैंने सिंबल बनाया है ये इनइक्वालिटी को शो करते हैं। इनइक्वालिटी ऐसा क्यों? देखो बच्चों, आप लोगों ने, मैं आपके सामने अगर मैं नंबर लिखूं 6 और 4, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। जो लेफ्ट वाला है वो बड़ा है और राइट वाला छोटा है, मीन्स इनइक्वल जब भी हुआ। या मैं अगर आपके सामने 5 और 8 लिखूं तो अब ये इस तरीके से हो जाएगा, मीन्स जब इनइक्वल होता है तभी हम इन सिंबल्स का यूज करते हैं। क्लियर? और ये इसका क्या मतलब है, इक्वल साइन, मतलब इधर भी 6 है इधर भी 6 है, तो इनके बीच में हम इक्वल का साइन लगाते हैं ना, तो ये वाला जो सिंबल है वो इक्वालिटी का सिंबल है। बट ये लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब क्या है, इनइक्वालिटी के सिंबल्स है। सो these are our basic symbols. Clear? Now students, अभी तक हम लोगों ने देखा कि अलजेब्रा क्या है, मैथ्स के किस ब्रांच को हम लोग अलजेब्रा कहते हैं और उसमें क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलती हैं। सो अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं अलजेब्रा में सबसे पहला टॉपिक आपको देखने को मिलेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। As like you study the arithmetics, the first you will study about the numbers। सबसे पहले आपको नंबर ही के बारे में भी पढ़ाया गया होगा, मैम ने आपको नंबर्स याद करवाया होगा 1 2 3, फिर उसके बाद एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब आया होगा। तो उसी तरीके से अलजेब्रा में सबसे पहला टॉपिक होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रा मैथ का वो ब्रांच होता है जिसमें वेरिएबल होते हैं और कांस्टेंट होते हैं। क्लियर? तो मैथ का वो ब्रांच जिसमें आपको वेरिएबल्स देखने को मिले या कांस्टेंट देखने को मिले या दोनों देखने को मिले, हो सकता है केवल वेरिएबल हो या हो सकता है केवल कांस्टेंट हो या हो सकता है दोनों हो, वेरिएबल हो कांस्टेंट हो, और साथ ही साथ प्लस का, माइनस का, इनटू का या डिवीजन का साइन हो, उसको ही हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, combination of constant variables with plus, minus, into and division symbols are called algebraic expression। means प्लस का, माइनस का, इनटू का, डिवीजन का और मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, साथ ही साथ वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्लियर? बट बच्चों थोड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं एक्सप्लेन करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहूंगा। जैसे कि बच्चों मैंने आपके सामने ये एग्जांपल लिखा, सपोज आई हैव रिटन 3y एंड आई हैव आस्क्ड दैट व्हाट इज द सिंबल्स वी कैन सी हियर। यहाँ पर कौन से सिंबल्स हमको देखने को मिल रहे हैं, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ तो कुछ भी सिंबल देखने को नहीं मिल रहा है, जैसा कि दिख भी रहा होगा। बट बच्चों देखो, मैंने बताया हुआ है आपको कि ये नंबर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं और ये जो लेटर्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, और जब भी लेटर और वेरिएबल के बीच में कोई भी सिंबल ना हो तो इसका मतलब उनके बीच में कौन सा सिंबल है, मल्टीप्लाई का सिंबल है। क्लियर? तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई y है। क्लियर?
सपोज हियर आई हैव टेकन अनदर एग्जांपल, मैंने लिख दिया यहाँ पर 5z और पूछा यहाँ पर 5 और z के बीच में कौन सा सिंबल है, तो आपको कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, मीन्स यहाँ पर क्या है 5 इंटू जेड है। क्लियर? बट बच्चों थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल पे हम लोग इसको समझते हैं। जैसे कि सपोज आई हैव रिटन 4x, मैंने 4x लिख दिया और यहाँ पर पूछा मैंने कि कौन सा सिंबल है, तो आप बोलोगे कि सर कांस्टेंट है, वेरिएबल है, और जब कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में कोई सिंबल ना हो तो आपने अभी बताया कि उनके बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो बहुत अच्छी बात है, मल्टीप्लाई ही होता है। लेकिन बच्चों आप ही बताइए, कुछ लोग x ऐसे लिखते हैं और कुछ लोग x ऐसे भी लिखते हैं। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ ऐसे लिख दूं तो कुछ बोलेंगे ना कि सर यहाँ 2 बार x आ जा रहा है, 4x। नहीं बच्चों, ये वाला जो है ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो ये कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हम अलजेब्रा में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के साइन को ऐसे डॉट से भी दिखाते हैं। क्लियर? तो इस डॉट का मतलब आप ये मत समझना कि ये अर्थमेटिक में जो हम लोग डेसिमल यूज करते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक में अगर 2 नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई रहेगा तो क्लियर है कि एकदम 100% यही वाला सिंबल यूज किया जाएगा, क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि x और मल्टीप्लाई ये दोनों एक ही तरह दिखते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमको अलजेब्रा में देखने को मिलेगा। अर्थमेटिक में तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि जो x की तरह ही हो, तो जब x के बगल में x की तरह ही दिखने वाला कोई नंबर लिख दिया जाए, कंफ्यूजन तो तब होगा ना। लेकिन अर्थमेटिक में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नंबर ले लो, हम जैसे 20 ले लिए, 5 ले लिए, तो यहाँ हम हमेशा मल्टीप्लाई का यही वाला सिंबल देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये x जो है ये वेरिएबल वाला है, क्या है, ये x वेरिएबल है, और ये वाला जो x है, ये वाला जो मैंने x लिखा हुआ है कैपिटल से, वो मल्टीप्लाई के साइन को डिनोट कर रहा है। तो देखो, अगर जो बच्चा स्टार्ट कर रहा होगा अलजेब्रा, उसे तो कंफ्यूजन होगा ना कि ये भी x है, ये भी x है, आप इसको मल्टीप्लाई बोल रहे हैं इसको, तो इसलिए इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सीधे बस ये कर लिया जाता है कि अलजेब्रा में अगर कहीं भी कांस्टेंट वेरिएबल है तो उनके बीच में मल्टीप्लाई का ही साइन होगा, ये बात 100% क्लियर है। लेकिन उस मल्टीप्लाई को हम लोग ऐसे डॉट से लिखते हैं, तो जैसे कि यहाँ 5 इंटू जेड है, तो 5 इंटू जेड हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? ये 3 इंटू वाई है, तो हम 3 इंटू वाई ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को एकदम क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया। बच्चों ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर आप इस वीडियो को देखते हो ना, तो अलजेब्रा में आपको कभी भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ और एक एक चीज़ों को, क्योंकि मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है। आई हैव फेल्ट पर्सनली कि बच्चों को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होती है, तो ये कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट था, है ना, तो इसे आप याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या होते हैं जहाँ बच्चों को प्रॉब्लम होती है। सपोज बच्चों अब मैं आपसे ये -3x लिख रहा हूं, तो मैं बोलूं कि ये बताओ कि यहाँ पर कौन सा सिंबल है, तो आप बोलोगे कि सर -3 तो दिख रहा है। मैं पूछ रहा हूँ 3 और x के बीच में कौन सा सिंबल है, तो बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि नंबर्स और वेरिएबल के बीच में अगर कोई भी सिंबल नहीं दिख रहा है, मीन्स कौन सा सिंबल है, मल्टीप्लाई का सिंबल है। मतलब ये -3 अपनी जगह और ये x अपनी जगह, और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, और कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने अभी बताया कि यहाँ पर मल्टीप्लाई को हम लोग अलजेब्रा में मल्टीप्लाई को हम लोग डॉट से डिनोट करेंगे। क्लियर? मीन्स जैसे कि अगर मैंने -4y² लिख दिया, क्लियर, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मैं पूछूं 4 और ये जो y वाला दिख रहा है इनके बीच में क्या है, तो -4 है, पहले अलग लिख लिए, इस y² को हम अपना अलग लिख लिए, और इनके बीच में कौन सा सिंबल होगा, मल्टीप्लाई का। क्लियर? -5xy/z मैंने लिख लिया। अब मैं पूछूं यहाँ पर क्या सिंबल है इन सब के बीच में, तो कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, मीन्स यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई का सिंबल है। ये -5 अपनी जगह, इंटू x इंटू वाई इंटू जेड। क्लियर? इनके बीच में कोई भी सिंबल नहीं दिख रहा है, मतलब मल्टीप्लाई का है। मैंने लिख दिया 4y²z। क्लियर? और इनके बीच में कौन सा सिंबल है, तो 4 है, इंटू y² है, इंटू जेड है। देखो मैंने क्या किया, जो हमारे जिनके बीच में कोई सिंबल नहीं दिख रहे थे उनके बीच में बस हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई लगा दिया। ये डॉट का मतलब है अलजेब्रा में मल्टीप्लाई।
क्लियर। अब बच्चों थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अब आपको यहाँ ये वाई स्क्वायर दिख रहा होगा, क्लियर। इस वाई स्क्वायर का क्या मतलब है? तो बच्चों सिंपल सी बात है, कोई भी वेरिएबल है, वेरिएबल हो या कोई भी नंबर हो, उसकी पावर जो भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ y के पावर 2 है, इसका मतलब है कि y इंटू वाई, हमको y को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। बच्चे इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। बच्चे वाई स्क्वायर को क्या लिखते हैं? मैंने बोला कि y का 2 बार मल्टीप्लाई, तो बच्चे ऐसे कर देते हैं कि 2 इंटू वाई, वाई में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, ये दिस इज रॉन्ग, क्लियर। वाई स्क्वायर का मतलब ये है कि किसी भी वेरिएबल के पावर जितना, मतलब y के पावर 2 है, मतलब हमें y का 2 बार मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूं, अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि y के पावर 4 मीन्स y का हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 4 बार, y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, क्लियर। सपोज आई हैव रिटन z टू द पावर 5 मीन्स इट मीन्स दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई z 5 टाइम्स। z का हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 5 बार, z इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड, क्लियर। सो दिस इज ऑल्सो अनदर कंफ्यूजिंग पॉइंट विच आई हैव डिस्कस्ड। ये भी बच्चों के बीच में कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है। नाउ नेक्स्ट कंफ्यूजन बच्चों को कहां पर होता है? क्लियर बच्चों। तो पहला मैंने कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या बताया कि पहला मैंने ये डिस्कस किया कि अगर कोई भी लिखा हुआ है कांस्टेंट और वेरिएबल, इनके बीच में कोई सिंबल ना हो, मींस मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। और यहाँ अलजेब्रा में हमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम मल्टीप्लाई को डॉट से लिखते हैं। ये हमारा मैंने पहला पॉइंट डिस्कस किया जहाँ कंफ्यूजन होता है। दूसरा मैंने पावर से रिलेटेड डिस्कस किया कि जैसे y के पावर 4 है, इसका मतलब y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, वाई का कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 4 टाइम्स। वी हैव टू मल्टीप्लाई y 4 टाइम्स। थर्ड पॉइंट जो डिस्कशन करना है मुझे बच्चों, मैंने सपोज यहाँ पर लिखा x टू दी पावर 5, तब तो आप बोलोगे कि सर अभी आपने बताया कि किसी भी नंबर के पावर में जितना है उतनी बार मल्टीप्लाई कर देना है, तो x का हम लोग 5 टाइम्स क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मैं बोलूँगा वेरी गुड। बट बच्चों यहाँ सपोज अब मैंने लिख दिया x के पावर -5, तो अब x के पावर 5 था, मतलब x के पावर 5 बार मल्टीप्लाई करना, लेकिन x के पावर -5, तो -5, ये तो आप बोलोगे सर -5 कैसे लिखेंगे? मतलब 5 है तो 5 टाइम, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, ये -5 टाइम क्या होता है? आज तक तो हम लोगों ने ऐसा पढ़ा नहीं। ये प्लस रहता तो आराम से कर देते। तो मैं बोलूँगा कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों। जैसे अगर मैं आपके सामने ये नंबर लिखा हूँ 4, और 4 के नीचे 1 लिख दूँ तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि 4/1 का क्या मतलब होता है? 1 से हमें 4 में डिवाइड करना है, तो 1 से हम 4 में डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? फाइनली 4 था। देखो 4 को मैंने 4/1 लिखा, लेकिन इसका भी मतलब क्या आ रहा है? 4 ही आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैंने 10 लिया, 10 के नीचे मैंने 1 लिख दिया, तो इसका क्या मतलब है? 1 से 10 में डिवाइड करना है, 1 का टेबल पढ़ना है और 10 हमको लेकर के आना है। तो 1 के टेबल में 10 कितनी बार आएगा? 10 आएगा ना। मीन्स बच्चों देखो 10 था, 10 को मैंने इस तरीके से लिखा, लेकिन इसका भी आंसर वही आ रहा है। मीन्स कोई भी नंबर है, हम उसके नीचे 1 अगर लिख दे, उसके अपॉन में 1 लिख दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर। तो इस कॉन्सेप्ट का मैं यहाँ पर यूज करूंगा। x टू दी पावर -5 है, तो हम इसको x के पावर -5 अपॉन 1 लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका भी मतलब है 1 से इसमें डिवाइड करना है, और 1 से किसी भी नंबर में हम डिवाइड करते हैं वापस से वही नंबर आता है। मीन्स इसका भी आंसर x के पावर -5 ही आएगा। और मैंने पहले भी बताया हुआ कि मैथ्स का ये रूल है कि अगर हम किसी प्रोसेस को करके नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं, तो उसका उल्टा करने पर हम वापस हमें हमारा प्रीवियस स्टेप मिलना चाहिए। तो देखो मैंने इसके नीचे 1 लिखा, तो हमारा ये ऐसा दिखने लगा। जब हम लोग वापस इसको सॉल्व किए तो वापस से फिर से इस तरीके से ये दोनों दिखने लगे। मीन्स 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, नीचे वाले को ऊपर, 1 को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे। और जैसे ही ऊपर नीचे करते हैं, नीचे को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, मीन्स as soon as we move the numerator at the place of denominator and denominator at the place of numerator, जो सिंबल्स होते हैं, देखो यहाँ माइनस था, अब ये प्लस हो चुका है, और अब 1 अपॉन, और अब मैं इसको बोलूं कि x के पावर 5 का क्या मतलब होता है, तो आप बोलोगे कि सर x के पावर 5 मतलब x 5 बार, क्लियर।
ये कॉन्सेप्ट है। अभी एक दो एग्जांपल हम लोग और समझते हैं, तब आपको और क्लियर होगा। जैसे कि y के पावर -3 लिखा हुआ है, तो इसे हम, इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये होगा कि 1/y⁴। क्लियर, 1/y⁴। मैंने क्या बताया कि y के पावर -3 है, तो पहले y के पावर -3/1 लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका भी मतलब y के पावर -3, और इसको भी सॉल्व करेंगे y⁻³ आएगा। अब हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1 नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, और जैसे ही ऊपर नीचे करते हैं सिंबल चेंज हो जाता है। और अब हम इसको ब्रेक कर देंगे, y के पावर 3 मीन्स y इंटू वाई इंटू वाई। क्लियर, जैसे मैंने यहाँ लिखा z के पावर -2, तो z के पावर -2 मीन्स हम z के पावर -2/1 लिख सकते हैं। और फिर क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, जैसे ही करेंगे सिंबल चेंज हो जाएंगे। और z के पावर 2 है मीन्स z कितनी बार मल्टीप्लाई, 2 बार मल्टीप्लाई। क्लियर, तो बच्चों यहाँ से आपको बस ये कंक्लूजन, अब बीच वाले स्टेप को मैं हटा रहा हूँ, आप बस ये समझ जाना कि अब ये जो बातें मैंने बताई उसको आप मन में कीजिए कि z के पावर -2 है, इसके नीचे अगर हम 1 लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर हम उसको 1 को ऊपर कर देंगे, और z यहाँ नीचे 1 लिख देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब 1 को ऊपर और z के पावर 2 को नीचे, और फिर इसको एक्सपेंड करना बहुत ईजी है, z के पावर 2 मीन्स z इंटू जेड। क्लियर, सो थर्ड पॉइंट मैंने क्या डिस्कस किया कि मीन्स अगर कोई भी नंबर है, सपोज x के पावर -m है, आपने ये एक्सपोनेंट्स में भी ये चैप्टर पढ़ा होगा, x के पावर -m है, तो 1 जैसे ही 1 में करते हैं तो ये x के पावर m हो जाता है। क्लियर, अच्छा बच्चों, यहाँ पर आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो -m था, मीन्स m के आगे माइनस है, तो वो हमें समझ में आ रहा है, यहाँ m कैसे प्लस है। तो बच्चों आप ये याद रखो कि जैसे आपके सामने कोई भी वेरिएबल्स लिखा हुआ है, जैसे कि ये x मैंने लिख दिया, और मैं पूछूं इसका पूरा आपसे इंट्रोडक्शन पूछूं कि ये x है क्या, इसका सिंबल क्या है, इसके आगे नंबर कौन सा दिख रहा है, तो बच्चों थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। जैसे कि बच्चों मैं 1 इंटू 2 लिखूं, कितना आंसर आएगा, 2 आएगा। 1 इंटू 10 लिखूं, कितना आंसर आएगा, 10 आएगा। क्लियर, 1 इंटू 100 लिखो, कितना आंसर आएगा, 100। मीन्स आप यहाँ से देख सकते हो कि यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम हियर दैट इफ वी मल्टीप्लाई 1 बाई एनी नंबर, अगर हम 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही नंबर आ रहा है, 2 से किए तो 2 आ गया, 10 में किए 10 आ गया, 100 में किए 100, 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ जाता है। क्लियर, सो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे कि x इंटू 1 है, तो अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया कि x है और इसके आगे कोई नंबर नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है, 1 है। क्लियर, 1 है, कोई नंबर नहीं दिख रहा है, मतलब इसके आगे क्या है, 1 है। और मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, और उनके बीच में जब कोई सिंबल ना दिख रहा हो मीन्स मल्टीप्लाई का सिंबल है, मीन्स यहाँ क्या सिंबल है, मल्टीप्लाई का। और अभी ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं वापस से वही नंबर आता है, तो देखो 1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे वापस से क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी x था, और हम इस x को मैंने 1 इंटू एक्स करके लिखा, और इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो वापस से यही आ जा रहा है। क्लियर, और आना भी चाहिए क्योंकि मैथ्स के रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं तो वापस से ये आना चाहिए। तो x है मीन्स अगर उसके आगे कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कौन सा नंबर है, 1 है। क्लियर, अगर ये हमारा x है और इसके आगे कोई नंबर नहीं दिख रहा है मीन्स x के आगे नंबर क्या है, 1 है। और उस 1 का सिंबल क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो x के आगे सबसे पहले तो क्या है, कोई नंबर नहीं दिख रहा है मतलब 1 है, और इसके आगे कोई सिंबल भी तो नहीं है, मीन्स कोई सिंबल नहीं है मतलब वो क्या है, +1 है। क्लियर, तो ये इंट्रोडक्शन है इसका, मीन्स 1, और ये 1 कैसा है, प्लस में है, इंटू एक्स। देखो वापस से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और प्लस लिखने की हमें जरूरत नहीं होती है। मैंने स्टार्टिंग वाले वीडियो में भी बताया है कि जैसे कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है, दुनिया का कोई भी नंबर, ये 2 है, तो मैं पूछूं ये 2 कैसा है, प्लस में है कि माइनस में, तो कोई सिंबल नहीं है मतलब ये +2 है। ये 3 कैसा है, प्लस में है कि माइनस में, तो कोई भी सिंबल नहीं है मतलब ये +3 है। मैं 5 पूछूं कि ये 5 कैसा है, प्लस में है कि माइनस में, तो कोई भी सिंबल नहीं दिख रहा है मतलब ये प्लस में है। अगर प्लस के अलावा कोई सिंबल रहेगा तो वो ऐसे लिखा रहेगा। अब मैं पूछूं ये क्या है, 3 क्या है, तो आप बोलोगे -3। ये क्या है, -है,
ये क्या है -6, लेकिन मैं पूछूं ये क्या है तो आप बोलोगे कोई सिंबल नहीं मीन्स ये +10 है। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। और अलजेब्रा में तो सिंबल्स का हमेशा ध्यान रखें बच्चों, ऑलवेज रिमेंबर अलजेब्रा में सिंबल्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर सिंबल्स में थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो पूरा का पूरा हमारा आंसर चेंज हो जाता है। और स्पेशली माइनस, ये माइनस तो मतलब अलजेब्रा में आप जैसे कि आप लोग रेड लाइट देख करके रुक जाते हो ना, तो अलजेब्रा में अगर कहीं माइनस दिख जाए तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाइएगा, थोड़ा सा अटेंटिव हो जाइएगा और फिर आगे बढ़िएगा। क्लियर? क्योंकि माइनस तो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। क्लियर? तो इस तरीके से जैसे अब मैं यहाँ पर y लिखूं तो और आपसे पूछूं कि इसके आगे नंबर्स कौन से हैं तो आप बोलोगे कि सर इसके आगे +1 है। क्लियर? कुछ नहीं दिख रहा है मतलब कि 1 है, वो 1 कैसा है प्लस में है। लेकिन अब ये देखो मैंने -y लिख दिया, तो अब मैं इसके आगे नंबर पूछूं तो नंबर कुछ नहीं दिख रहा है मतलब 1 ही है, लेकिन बस 1 का सिंबल क्या है माइनस है। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस -z लिखा हुआ है, इसके आगे नंबर कौन सा है तो आप बोलोगे कि z के आगे 1 है और वो भी माइनस में है। क्योंकि देखो -1 इंटू जेड, तो सबसे पहले -1 इंटू जेड, तो 1 इंटू जेड करेंगे जेड हो जाएगा। क्लियर? और यहां से एक अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट अब आपको ये याद रखना होगा बच्चों, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि जब भी हम माइनस माइनस प्लस प्लस दोनों सेम चीजें दिख रही हैं, दो नंबर्स हो या मतलब दो नंबर भी हो सकते हैं या एक नंबर हो एक वेरिएबल हो या दोनों वेरिएबल हो, अगर दो वेरिएबल है और दोनों पॉजिटिव है और उनका क्या किया जा रहा है मल्टीप्लाई, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी हमेशा क्या आएगा प्लस में आएगा। अगर दो कांस्टेंट या वेरिएबल कुछ भी है और उनका सिंबल दोनों का माइनस है और उनका हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट क्या आएगा हमेशा प्लस आएगा। क्लियर? बट एक वेरिएबल या कांस्टेंट जो भी वो हमारा प्लस में है और दूसरा वेरिएबल या कांस्टेंट वो हमारा माइनस में है और उनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज इट विल गिव माइनस, या फर्स्ट वाला माइनस हो सेकेंड वाला प्लस हो और उनका भी मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा माइनस। आप कैसे लर्न करोगे? सिंपल तरीका है, अगर दोनों सेम है, देखो यहाँ भले ही दोनों माइनस है लेकिन सेम तो दोनों है ना, या भले ही यहाँ भी देखो दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है प्लस आता है। बट एक प्लस दूसरा माइनस मीन्स दोनों अलग अलग है तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है माइनस। क्लियर? सो यहाँ -2 इंटू एक्स लिखा हुआ है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका पूरा इंट्रोडक्शन क्या है तो आप बोलोगे कि सर -2 और इनके बीच में क्या है इंटू एक्स। क्लियर? देखो -2 इंटू एक्स, एक्स के आगे कौन सा नंबर है -2 है। क्लियर? सो ये एक कॉन्सेप्ट था। क्लियर बच्चों? तो मैंने और क्या बताया आपने कि अब जैसे 1/x के पावर m है -m में है, तो ये नीचे माइनस था तो इसको ऊपर रेसिप्रोकल करेंगे, नीचे के ऊपर ऊपर को नीचे, तो ये क्या आ जाएगा सिंबल बदल जाएगा और नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि नीचे 1 हम दुनिया के किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं क्योंकि वापस से वही आंसर आता है। क्लियर? ये हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट था। क्लियर? अब इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज करके अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, जिसका कि नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो मैंने आपको बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स विथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन साइन, और किस चीज का सिंबल हो डिवीजन का सिंबल हो। तो अब देखो बच्चों हमें ये पहचानना है कि एक्सप्रेशन है कि नहीं। तो ये देखो 5x दिख रहा होगा, मैंने अभी आपको बताया कि कांस्टेंट और वेरिएबल है और उनके बीच में कोई सिंबल ना दिखे मल्टीप्लाई का है। तो देखो कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट का है वेरिएबल का है और इनके बीच में प्लस माइनस इंटू डिवीजन में से कोई भी साइन दिखे तो वो क्या होते हैं एक्सप्रेशन होते हैं। तो ये एक्सप्रेशन है, ये याद रखना है बच्चों, कांस्टेंट हो वेरिएबल हो प्लस माइनस इंटू डिवीजन का सिंबल हो, या तो सब होंगे या दो, इन सब में से कोई भी एक दो दिखे तो भी हमारा एक्सप्रेशन होगा।
तो देखो कांस्टेंट है, वेरिएबल है, मल्टीप्लाई का साइन है, ये क्या एक्सप्रेशन है। ये देखो 8y, तो इनके बीच में कोई सिंबल नहीं, मतलब यहाँ पर कौन सा सिंबल है, मल्टीप्लाई। फिर प्लस 6x, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई है। तो यहाँ भी देखो 8 6 ये कांस्टेंट हो गए, x y ये वेरिएबल हो गए, और ये प्लस का सिंबल हो गया। सो दिस इज आल्सो आवर एक्सप्रेशन। नाउ एग्जांपल थर्ड, 4 है, y स्क्वायर है, इनके बीच में सिंबल क्या है, यहाँ पर 4 और y स्क्वायर के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है। फिर प्लस 6x, यहाँ पर कौन सा सिंबल है, 6 और x के बीच में मल्टीप्लाई का है। फिर माइनस जेड इन, तो ये भी दिस इज आल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड सिंबल्स, सो दिस इज आल्सो एन एक्सप्रेशन। फिर यहाँ देखो एग्जाम्पल 4, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि x के पावर -2 है। यहाँ पर बस एक्सप्रेशन में क्या देखना है कि देखो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, और मैंने बताया कि कोई सिंबल नहीं, मतलब इनके बीच में मल्टीप्लाई है। फिर प्लस 3z स्क्वायर, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, प्लस माइनस का साइन है, सो दिस इज आल्सो एन एक्सप्रेशन। सिमिलरली आपको कमेंट बॉक्स में ये वाला बताना है कि दिस इज एक्सप्रेशन और नॉट, ये जो है हमारा एक्सप्रेशन है या नहीं है। क्लियर? आई होप बेसिक चीजें आपकी सारी क्लियर हुई होंगी इस वीडियो में।